वेलकम टू विद सलमा हो। तो यहाँ पे मैं कॉल शीट बना रही हूँ। ये मैंने कॉलर इसका अटैच कर दिया है और यहाँ पे स्टिच भी कर लिया है थोड़ा सा। और अभी क्योंकि जो है कि बाबू मेरे क्लास करने के लिए उसने मोबाइल ले लिया था तो मैं इसको पूरा नहीं दिखा पाई। तो मैंने यहाँ पे कॉलर अटैच कर लिया, मैं यहाँ पे कॉलर वाला बना रही हूँ। तो इसको है, ये टू पार्ट में कट हुआ था और यहाँ पे मैंने जो है कि इसे ज्वाइंट कर रखा है और यहाँ पे फिट कर रखा है। तो यहाँ पे सो पीस बटन लगाएंगे। तो अभी मैं स्लीव्स जो है कि बनाऊंगी। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने पहले ही कर दी थी। और ये पट्टी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैदर्स, नीचे की साइड हम गैदर्स लेंगे और ऊपर की साइड भी थोड़ा सा गैदर्स लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा कट करके निकाल दूंगी, ये एक्स्ट्रा जो है रफ है। ये मैं कई दिन से चल रही हूँ, बट किसी रीजन की वजह से, घर के काम की वजह से इसको स्टिच नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें गैदर्स लेंगे और नीचे की साइड और ऊपर की साइड। ऊपर की साइड लगभग 1 इंच के हिसाब से गैदर्स लेंगे, यहाँ पे ज्यादा नहीं लेंगे। इसमें गैदर्स लेंगे और यहाँ ये जो पट्टी है ये इस पे अटैच होगा, क्योंकि ये स्लीव्स का ये हमने जो है कि ये 4 इंच के हिसाब से कट किया है, क्योंकि हाफ इंच जो है कि हमारी स्टिच में चली जाएगी दोनों साइड से, तो हमारे पास इतना ही पट्टी ये बचेगा नीचे की साइड। तो ये स्लीव गैदरिंग में बना रहे हो तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे गैदर्स पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 इंच हमने जो है कि मार्जिन रख रखा है, तो आपने जितना भी मार्जिन रखा रखा है उतना छोड़ देंगे और उसके बाद से गैदर्स बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे पिन ले लीजिए और पहले नीडल को अपने के अंदर इस तरह नीचे कर देंगे, फिर इसको उठाएंगे और यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा धागा लेकर जो है थोड़ा सा मैं इसके नीडल में डालूंगी, फिर इसको नीडल को पकड़े नीचे अंदर कर देंगे, फिर इसके बाद इस तीन से हेल्प लेके इस तरह छोटे छोटे जेबल बनाएंगे।
यहाँ पे गैदर्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पे चाहे तो कच्चा धागा कच्चा करके फिर इसके बाद धागे टूटे तो इस हिसाब से भी गैदर्स आप बना सकते हो। प्लेट्स वाली भी बना सकते हैं। तो आपको इसकी कटिंग अगर सीखनी है और जो स्लीव्स की, तो अदर वीडियो में तभी फिर आपको स्लीव की भी कटिंग सिखा देंगे और इसमें बताएंगे। और फिर इसके बाद इसका फर्मा भी आप काट के रख सकते हैं, जिससे कि बार बार मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखो मेरा गैदर्स बन गया है। और यहाँ पे एक सबसे पहले यहाँ पे हमें जो है कि मेजर करके देख भी लेना है क्या मेरा गैदर और एक बार था और कितना 29 प्लस 20, यानी कि 8 आना चाहिए। तो उसके बाद अगर हमारा गैदर्स कम मतलब कि कम हो रहा है तो उसे निकाल देंगे। बट यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ पहले। तो यहाँ पे गैदर्स सही है। तो ये हमारा जो है कि सही है। ठीक है। अब मैं फिर दोबारा चेक करती हूँ क्योंकि फोन करने की फिक्स आना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत छोटा लग रहा है। तो यहाँ से गैदर्स खोल देंगे, जब छोटा लगेगा तो आप खोल दीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत छोटा है, लगभग आई थिंक 1 इंच से छोटा है। तो मुझे यहाँ छोटे छोटे गैदर्स जो है साइड साइड से ओपन कर दूंगी। ओके। तो मैं यहाँ से साइड से ओपन कर दूंगी। ये टाइट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं वीडियो तो कट नहीं कर रही हूँ, जो मुझसे मिस्टेक होता है मैं उसको भी बताते जा रही हूँ, क्योंकि देखिए सबको परफेक्ट नहीं होता है। मैं भी लर्निंग स्टेज पे हूँ, तो मैं भी सीखती रहती हूँ। और जितना मुझे आता है, हाँ ये चीज है कि जो मिस्टेक होता है मैं आपको बता सकती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे चाहिए स्टिचिंग वाला, जो फिटिंग वाला है 6 इंचेस चाहिए, और 1 इंचेस हमने जो है कि स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखी है। तो कुल मिला के 7 इंचेस हो गया। तो हमें ये 7 इंचेस आना चाहिए। तो इधर से भी मैं ओपन कर लेती हूँ दो सिलाई। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फिर से इसे मेजर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गदर्स के लिए मैंने कपड़े नहीं छोड़े थे, बहुत ही सिंपल थोड़ा सा ही छोड़ा था। तो अभी भी मेरे पास बच रहा है, तो यानी कि और इसको मैं गैदर्स दूसरे तरीके से लेती हूँ। मैं आपको दूसरे वाले स्लिप पे बताती हूँ कि इस गैदर्स को मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कपड़ा जो है कि ये प्लेट बन गई है, तो मुझे दूसरे स्टाइल से बनाना पड़ेगा गैदर्स। तो आपको मैं दूसरा वाला तरीका इसमें बताती हूँ। तो वो भी प्लेट्स उसमें ओपन करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं तो ये कर रही हूँ फिर से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं इस पे बताती हूँ दूसरा वाला। तो यहाँ से तो आप यहाँ पे जो है कि 1 इंच छोड़कर फिर इसके बाद यहाँ पे आइए, और जो बड़े टाप होते हैं उस पे करिए। और एक यहाँ पे पीछे की साइड जो है उसके ही लगा दे। मैंने पेन लगा दिया। अब इसके बाद इसको स्टिच करेंगे। हम्म,
तो यहाँ 1 इंचेस के मार्जिन के लिए छोड़ा था और यहाँ पे स्लाइस को ऐड करेंगे और इसमें नॉक नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें गैदर्स बनाएंगे। तो दूसरा तरीका ये है गैदर्स बनाने के लिए, ये सबसे बहुत ही अच्छा होता है और ये वाला, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये धागे को एक साइड का धागा जो है कि इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे आई थिंक गार्ड्स लगते हैं, इसको थोड़ा सा छुड़ा लेंगे। तो इधर से मैं आपको दिखा देती हूँ, उधर तो गार्ड मिलते हैं। तो अब ये देखिए ऊपर का एक सिरे का धागा ये पकड़ेंगे और उसके बाद इसको जो है इस तरह खींचते हो जाए तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये इतना में आपके लिए जितना कि एडजस्ट है आप इसको कपड़े को इधर उधर खिसका सकते हो, बट उस वाले प्लेट वाले में आपको ओपन करना पड़ेगा, इसका नहीं सकते। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है ये वाला। इसमें गैदर्स आपका बहुत ही आसानी से बन जाता है, आप एडजस्ट भी कर सकते हो क्योंकि जितना गैदर्स के लिए कपड़ा चाहिए उतना एडजस्ट हो जाता है ये। तो यहाँ पे लाइटली मुझे बस गैदर्स चाहिए, तो इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके फिर नाप के देखेंगे। तो ये देखो ये वाला लगभग एकदम सही है। तो ये चीज सही है आपका, ये वाला गैदर के लिए सही है। और इसमें मैं बीच में इसमें गैदर्स कर दूंगी और यहाँ पे किनारे साइड में गैदर्स नहीं रखूंगी, तो ये सेंटर पे ही आ जाएगा और यहाँ पे मेरा कपड़ा ना बच जाएगा। तो ये पूरा प्रॉपर मेजर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा गैदर्स नहीं रखा है। तो ये तो देखिए ये पूरा 7 आ जाएगा। ये हाफ इंच अभी छोटा है तो यहाँ पे जब हम स्टिच करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ना सेंटर में ही रखूंगी गैदर्स को। तो उस वाले में भी मुझे देखो सेंटर में ही रखना पड़ेगा और ये गैदर्स बस यहीं पे इतना ही बनेगा, ठीक है। और बाकी ये ऐसे ही रहेगा। तो ये मुझे भी समझ में आ गया कि गैदर्स तो मैं, मुझे क्योंकि गैदर्स दिखाना है तो मैं इसको साइड में नहीं रखना है, मुझे सेंटर को रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग गैदर्स भी दिखाई देगा और लुक भी अच्छा है। तो ये देखिए 7 इंचेस है, ये पूरा प्रॉपर आ गया। ये 7 इंचेस रहेगा, ओके। तो ऐसे इसको भी कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड, और ये ऊपर की साइड जो है जब स्टिच करेंगे तो उसी टाइम ले लेंगे क्योंकि इसमें नॉर्मली बहुत ही कम आएगा। एक दो जो है कि बस जो लेटेस्ट आएंगे बस इतना ही, ठीक है। ये यहाँ पे एक ही दो आएगा तो वो मैं ज्वाइन करते समय लूंगी। तो पहले मैं इसको स्टिच कर लूँ। तो यहाँ पे ये जो पट्टी लिया था इसको यहाँ पे सेंटर, इसका भी सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर देखेंगे कहाँ पे है। तो जहाँ पे इसका सेंटर होगा तो वहां सेंटर को इसको भी पिनअप लगा के तो यहाँ से पिन लगा देंगे। तो ये मैंने पिन लगा दिया और फिर इसके बाद इसको ये एक्स्ट्रा मैंने पट्टी कट दी है और फिर यहाँ से हाफ इंच स्टिच करते हुए
फिर इसको पूरा वहां तक स्टिच कर देंगे। मुझे इसे जो है कि पट्टी को अपोजिट साइड से सिलना है, क्योंकि बाहर की साइड हमें फिनिशिंग से इसको स्टिच करनी है, बताइए इधर से करनी अपोजिट साइड, तो इसे स्टिच करना अपोजिट साइड। और यहाँ पे इस मार्जिन लेके इसे स्टिच करना। तो यहाँ पे अच्छा मैंने करवा दिया और इसको स्टिच रखोगे, खींच लूंगी। तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये सेंटर वाला हिस्सा है, वहाँ पे सेंटर से सेंटर को मिला के अब इसको जो है हाफ इंच अंदर ले जाके और ये जो स्टिच है उसको ढक देंगे, उस स्टिच को ढक देंगे। तो ये देखिए और हमारा ड्रेस स्लीव्स तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले पिन से सेट कर लेंगे और हाफ इंच ये फोल्ड करना है, लगभग 1.5 इंच की पट्टी रहेगी। तो ये एक गैस है,
तो लिखा आएगा यहाँ पे सेंटर पे लिखा। अब इसके बाद यहाँ से ऊपर से उसको स्टिच कर दूँ। उससे पहले मैं एक बार अपने मेजर करके देख लूंगी क्योंकि मुझे दोबारा ना ओपन करना हो। तो यहाँ पे मेजर करके देख लूंगी तो यहाँ 14 इंच आ रहा है, एकदम सही है। क्योंकि 6 इंच तो हमारा जो है कि सिलने के लिए हो गया और फिर 1 इंच मार्जिन, ये परफेक्ट है। तो अब इसके बाद यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो ये देखते हैं ये स्लीव्स जो है रेडी हो गया है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट करके निकाल। तो ये इस तरह रहेगा। ये ट्रेंड में भी है स्लीव्स बहुत ही, तो इसलिए मैंने इसको बनाया। और ये सभी के ऊपर अच्छा भी लगता है, स्मार्टनेस भी लगती है। तो अब इसके बाद यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी स्लीव्स को कैसे अटैच करना। तो ये हमने सेंटर पे कट लगा रखा है और यहाँ पे हमने स्टिच कर रखा है। तो ये जो सेंटर का कट है और स्टिच, इसको दोनों को मिला लेंगे। तो पहले यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे। ठीक। अब हमें इसमें गैदर्स भी लेना है। अब गैदर्स देखना है कि अगर होता है तो बनेगा, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पे हमने कट लगा रखा है, तो स्लीव्स का कट यहाँ पे, यहाँ कट से कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने कट से कट लगाया। तो यहाँ पे फिर इस तरह इसको पहले देखेंगे, ठीक है, मिला के इस तरह बराबर। तो अगर हमारे पास कपड़ा बचेगा तो हम वहां पे एक दो गैदर्स डाल देंगे। तो इस तरह आपको जब भी कोई भी स्लीव्स अटैच करनी है ना, तो सबसे पहले एक सेंटर है। तो देखिए एक ही दो गैदर्स इस साइड आएगा और एक दो उधर, यानी कि 4 थ्रेड्स आएगी छोटे छोटे। तो ये देखिए अगर आप ये ऐसे यहाँ पे अगर स्लीव्स अटैच कर रहे हैं, अगर सिंपल कर रहे हैं, तो सबसे पहले कट लगा लीजिएगा। और यहाँ पे जो स्टिच हमारी जहाँ ये शोल्डर ज्वाइंट होता है, कट और शोल्डर ज्वाइंट जो है उसको मिला के इस तरह पिन पर लगा देंगे। और फिर यहाँ पे भी जितनी भी आपने मार्जिन छोड़ रखी है, जैसे 1 इंच या हाफ इंच जो भी छोड़ रखा है, तो दोनों में कट लगाएंगे। तो इसका ये फायदा होता है, आप यहाँ पे कट लगा के और फिर जब दोनों को कट से कट मिलाएंगे और यहाँ पे पिनअप कर देंगे, तो आपको फिर इसके बाद यहाँ पे सेंटर पे इस तरह मिला के देख लेंगे और एक पिन यहाँ लगा देंगे और एक पिन यहाँ पे। अगर मान लीजिए, अगर बाई चांस मान लीजिए स्लीव्स में हमारी नॉर्मली इतना आपको दिखाई दे रहा है, तो इतना अगर वो हमारा गैप आता है यानी लूज होता है एक स्लीव, तो यहाँ पे स्टिच कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सीधा होता है ये वाला पार्ट जो हमारे कपड़े का मेन, मतलब जैसे ये हमारा कॉर्सेट है तो इसका पार्ट जो होता है ये सीधा कट होता है, तो इस कपड़े में फैलाव नहीं होता। बट ये वाला जो आस्तीन का जो स्लीव्स का हम शेप देते हैं,
वो जो है कि बायस कट में होता है, तो इसलिए ये चीज हमें खींचता है इस तरह, ये खिंचाव में रहता है। तो यहाँ पे हमें जो है कि सीधा स्टिच करनी है, तो यहाँ तक देखिए आप सीधा ही आएंगे इस तरफ, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए आपको थोड़ा सा, ये तो मैंने गैदर्स के लिए रख रखा है तो इसलिए कोई वो नहीं है दिक्कत। बट अगर मान लीजिए गैदर्स के लिए नहीं रखते, आपको जोड़ने में लूजिंग और हल्का सा इतना आए आता है, तो उसको क्या करना है, जब यहाँ तक आप सिल लेंगे तो ये देखिए ये वाला बायस कट में भी हो जाता है और ये वाला भी बायस कट में होता है। तो इसको इस तरह करके इस तरह आप स्टिच करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए हो गया ना। इस तरह आपको वो एडजस्ट करना है, तो ये एकदम परफेक्ट है। और कहीं भी इसमें जो है कि गैदर्स वगैरह कहीं भी नहीं आएगा, ना ही चिकन आएगा, वो एकदम परफेक्ट लेके जुड़ जाएगा। तो मैं अपना गैदर्स वाला बनवा रही, तो मैंने आपको सिंपल वाला भी स्लीव्स का बताया है, कभी जब होगा वीडियो तो फिर मैं डालूंगी तो आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे जगह पे फिन से जो है फिल कर लूंगी, तो इससे पता चल जाएगा कि मुझे कितना गैदर्स बनाना है। तो जब वहां से स्टिच करेंगे तो उसे लगाए, तो अब इधर की साइड भी इसी तरह कर लें। दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है, एक साइड तो आप देखें तो परफेक्ट बैठ जाता है। और कभी कभी मान लीजिए लगभग एक लाइन जितना गैपिंग आती है, अगर स्लीव्स की कटिंग बहुत सही है तो नहीं आती है। अगर आ रही है, इवन आ रही है, तो फिर ये है कि आपको इस तरह अटैच करना है, क्योंकि मेरे साथ कभी कभी होता है, आ जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको अटैच किया। फिर यहाँ पे देखेंगे कितना गैदर्स हुआ। यहाँ लगभग एक लाइन जितना गैदर्स आया है, यानी कुल मिला के 3 गैदर्स बनेंगे, तो सेंटर में मुझे एक गैदर्स बनाना पड़ेगा और बाकी गैदर्स को बस लगभग 3 गैदर्स आएंगे, तो मुझे सेंटर में लेना पड़ेगा। तो जब मैं स्टिच करूंगी ठीक है, तो हाफ इंच की दूरी रखते हुए अब इसे स्टिच करेंगे। जब आप पिन लगा लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना हमारा जो है कि लूजिंग आ रहा है किसी में। तो जो लूजिंग आती है ना, तो उसे इस तरह खींच के आप जो है कि स्टिच करिएगा, वो सही हो जाएगा। तो हाफ इंच की दूरी से अब मैं स्टिच कर, तो यहाँ पे लॉक लगा देंगे और दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए और नीचे भी चेक करते रहेंगे और फिर निकालते हैं उस दो स्टिच करते हैं। तो वहाँ पे हमको एडजस्ट बनाना है, तो इस तरह से सेंटर जैसा और ऊपर आके कभी कभी दो पीस, यहाँ पे जितना भी कपड़ा रखना है छोटे छोटे करके ये बस ये।
हमने यहाँ पे 3 प्लेट्स बनी और बाकी फिनिश है। तो यहाँ पे स्लीव की और जो शेप है, जब हम स्लीव ज्वाइन करते हैं तो स्लीव के शेप को ध्यान में रखते हुए स्टिच, हमें उधर के कपड़े को ध्यान में रखते हुए नहीं करना है। जो हमारा स्लीव्स है इसको ध्यान में रखते हुए जैसे जा रहा है, हमारी कटिंग जैसे हुई है वैसे ही इसको हाफ इंच की दूरी से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये स्टिच हो गया है। तो ये देखो इसमें कुछ इस तरह आएगा। ये देखिए अच्छे से ये ज्वाइन हो गया है। तो इसी तरह नेक्स्ट स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे मैं जो है कि सिंगल जो है कि सिंगल धागा चला है, यहाँ पे मैं एक डबल कर दूंगी जिससे ये जो है कि मजबूती से जो है कि ये अटैच हो गया। तो ये हो गया, इसी तरह इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और नीचे की साइड भी जैसे हमने इस लिस्ट में गैदर्स बनाया है वैसे ही इसमें गैदर्स बना के पूरा राउंड सिलने के बाद इसको मैं जो है कि गैदर्स बनाने के लिए यहाँ पे ये स्लीव्स उधर भी ज्वाइन कर लेंगे इसको, और जैसे इसको बनाया वैसे कर लेंगे। और फिर इसके बाद नीचे की साइड में मैंने ये लगभग कितने इंच का ये लिया है, तो मैंने ये 14 इंच का लिया है। 1 इंच जो है हाफ इंच जो है कि देखिए 1 इंच जो है नीचे मोड़ने में चला जाएगा, हाफ इंच यहाँ पे स्टिच में चला जाएगा, तो ये लगभग 12.5 इंच हमारे पास बचेगा। तो इसमें 1.5 इंच प्लस करके कटिंग किए हुए है। और ये कैसे लेते हैं, तो देखिए हमारा जितना कमर होता है, ठीक है, उसका 3 गुना ले सकते हैं आप प्लेट, और 2 गुना भी कर सकते हैं। जितना आपको गैदर्स रखना है यानी जितनी प्लेटें घेरा जितना रखना है आपको उसके अकॉर्डिंग करते हैं, बट कंपल्सरी 3 है। 3 कर सकते हैं, 2.5। उसमें क्या करना है, जितना भी हमारा वेस्ट राउंड होता है उसे इंटू 3 से कर देंगे, यानी 3 से गुणा कर देंगे। तो मेरा जो प्लेट की इंचेज है वो निकल के चला आएगा। तो इसके बाद हम उसी हिसाब से कपड़े को कट करते हैं, और जितना हमने मार्जिन रखा है उसको भी लास्ट में प्लस कर लेंगे। जैसे 1 इंच मार्जिन रखा है तो आपको फोल्ड करके उस हिसाब से कपड़े को कट करने के बाद 1 इंच मार्जिन प्लस कर लेंगे। तो इस तरह ये गैदर्स के लिए कपड़ा निकल जाता है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बाद आपको स्लीव्स जो है सिंपल वाला तो कभी बताएंगे, क्योंकि अभी मुझे खुद ही नहीं पता है नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाऊंगी। तो जो भी बनाऊंगी आपको छोटी छोटी चीज दिखाती रहूंगी। तो तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो जरूर करिएगा। जैसे ही नए नए छोटी छोटी जो टिप्स है मैं आपको इसमें लाइव में ही दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे जो है एडिटिंग वगैरह करना ये बहुत ही जो है कि टाइम लगता है कि मैं स्टिच करूंगी, फिर बाबू भी उसी में रहता है तो इसलिए मैं नहीं हो पाता है। तो कभी मैं जो है कि ऐसे ही छोटे छोटे आपको जो है कि इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। और भी कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो कि शोल्डर गिरने का या आर्म होल्स में जो है कि हमारा पता ही नहीं चलता मुझे किस साइड के हिसाब से कितना लेना है, तो आपको वो भी मैं आपको
बताती रहूंगी। कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी तो आप बताएंगे तो सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे, और प्रैक्टिकल में भी करते जाऊंगी, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिकल करके देखती हूँ कि किसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं उसको सुधारती हूँ हर तरह का, चाहे जिसका भी फार्मूला हो। मैं सारी चीजें फॉर्मूला हर किसी का अपना के देखती हूँ, बट अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो मैं अपना भी तरीका अपनाती हूँ। तो मुझे जहाँ पे फिर लगता है कि हाँ इससे ये सॉल्व हुआ है, तो फिर मैं उसे लिखती हूँ कि हाँ यानी कि इस कटिंग पे ये होगा, तो मैं उसे नोट कर लेती हूँ। तो इस तरह पता है आप सीखेंगे, बट क्या कहते हैं प्रैक्टिकल उतरे बिना कभी वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि प्रैक्टिकल जाना। प्रैक्टिकल जाएंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, हर चीज फॉर्मूले से नहीं होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।